इस वीडियो में हम टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। टेंसेस वर्ब्स या क्रिया या एक्शन वर्ड का एक पार्ट है। टेंसेस से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन या कोई क्रिया कब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इस समय आप टेंसेस का वीडियो देख रहे हैं। पास्ट टेंस होगा भूतकाल, यानी कि जो बीत गया है, जैसे कि आपने इससे पहले जो नाउन्स की वीडियो आई थी वो देखी थी। और फ्यूचर टेंस वो होगा जो कि आने वाला कल है। मान लीजिए कल को आप हमारे चैनल की और भी वीडियोस देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखना या वॉचिंग एक वर्ब है जो कि अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, अगर पास्ट में हुआ था तो पास्ट टेंस, और अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर टेंस है। टेंसेस को समझने के लिए ये जो हमने लाइन दिखाई है इसको हम टाइम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वर्ब या एक्शन वर्ड ये डिसाइड करता है कि वो क्रिया या एक्शन कब हो रहा है। तो अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, और अगर वो पास्ट में हुआ है तो हम उसे बैक एरो से ऐसे दिखा सकते हैं, और अगर वो फ्यूचर में होने वाला है तो इस टाइमलाइन के ऊपर उस एक्शन को हम इस एरो से दिखाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस फर्स्ट। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि टेंसेस लिखना तो आसान है लेकिन इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम ये मुश्किल काम पहले कर लेते हैं। लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द टेंसेस। फर्स्ट इज विराट प्लेज क्रिकेट। विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खेलते रहते हैं। गेम होता है, खत्म होता है, फिर नेक्स्ट गेम शुरू होता है। इसीलिए एक रिपीटेड एक्शन को हम इस एरो से दिखा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, विराट इज बैटिंग वेल। विराट अच्छी बैटिंग कर रहा है और ये क्रिया समय के साथ साथ होती जा रही है, इसलिए हम इस क्रिया को या इस एक्शन को इस एरो से दिखाएंगे। अगला है विराट हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी। विराट एक शतक बना चुका है, और ये क्रिया थोड़ी देर पहले हुई थी लेकिन उसके पास अब 100 रन हैं। इसलिए इस तरह के एक्शंस को हम इस एरो से दिखाएंगे जिसमें कि एक्शंस थोड़ी देर पहले हुए होते हैं लेकिन उसका असर प्रेजेंट में होता है। ये सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम के ही हैं। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इन सारे एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अब तक आप ये जान ही गए हैं कि वर्ब डिसाइड करता है कि टेंसेस कौन सा है। So one way of learning tenses is to look at the verb structure. इसी कड़ी में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को अभी तक हम इस एरो से दिखा रहे हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस की, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सिर्फ वर्ब। चलिए लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। वी वॉच इंग्लिश मूवीज टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। इस सेंटेंस में अगर टेंसेस को समझने के लिए सिर्फ आप वर्ब पे फोकस करें तो यहाँ पे वर्ब है वॉच, जिसका कि फर्स्ट फॉर्म लिया गया है। अब हम हमेशा तो मूवी नहीं देख सकते, लेकिन हम बार बार मूवीज देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज रोजेस स्मेल स्वीट। इस सेंटेंस में वर्ब है स्मेल। नाउ मे आई आस्क यू, व्हेन डिड रोजेस स्मेल स्वीट? अगर हम टाइमलाइन बनाएं तो क्या ये यस्टरडे का टाइम था या टुडे या टुमारो? रोजेस की स्मेल भी एक उनका गुण है जो हमेशा उनके साथ रहता है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। अगला सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर भी वर्ब है राइजेस, जिसका मतलब है उगता है, और इससे भी हमें ये पता चलता है ये सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस है।
दोबारा हम अपने आप से यही सवाल करते हैं, When did the sun rise in the east? सूरज कब पूर्व से उगा है? The answer is again always. हमेशा सूर्य पूर्व से ही उगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है। कोई चीज अगर रेगुलरली या बार बार रिपीटेडली हो रही है वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। या अगर हम किसी चीज की स्टेट या स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक प्रेजेंट टेंस ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि स्टेट या स्थिति का एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए ये एक बोट है जिसका की कलर लाल है। हम यहाँ कहते हैं द बोट इज रेड। यहाँ पे है का मतलब बोट की स्टेट यानी कि उसकी स्थिति ये है कि वो लाल रंग की है। और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द बोट हैज नो मैन। इस बोट पे कोई आदमी नहीं है। यहाँ पर हैज की जगह हम अगर बोलें कंटेन्स, द बोट कंटेन्स नो मैन, तो भी ये एक स्टेट ही दिखाएगा, इसीलिए ये एक प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की क्रिया को समझें तो वो एक ऐसे दायरे में हो रही है जो कि बार बार हो रही है और वो प्रेजेंट स्टेट को ही दिखा रही है, इसीलिए हम टाइमलाइन पे प्रेजेंट टेंस को इस तरह से दिखा रहे हैं। पास्ट टेंस ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो पहले हो चुके हैं और फ्यूचर टेंस उन एक्शंस की बात करता है जो होने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो दूसरी तरह का प्रेजेंट टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि जो लगातार होता जा रहा है, इसीलिए हम इस तरह के एक्शंस या क्रियाओं को इस एरो से दिखाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब आईएनजी के साथ में। जैसे कि वी आर लर्निंग टेंसेस। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे आर के साथ में वर्ब है लर्न और उसके साथ में लगा है आईएनजी। और ये क्रिया जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जा रहा है साथ साथ होते जा रही है, इसीलिए हम इसको इस एरो से दिखा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द बोट इज सेलिंग विद द विंड। मतलब कि यह बोट हवा के साथ साथ बहती जा रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इज सेलिंग है और इज के साथ में सेल प्लस आईएनजी लगाया हुआ है। जैसे जैसे हवा बहती जा रही है वैसे वैसे बोट आगे बढ़ते जा रही है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसीलिए यहाँ पर ये एरो दिखाया जा रहा है। अगला देखिए, वी आर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर वर्ब होगा आर वॉचिंग। यहाँ पर भी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आप साथ साथ वीडियो देखते जा रहे हैं। और ये याद रखने के लिए हम दोबारा से इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जहाँ पर भी इज एम आर होता है वो सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होते। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, द बोट इज रेड में यहाँ पर सिर्फ इज है, इसके साथ में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हुआ, ये हुआ एक प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कि हम इस एरो के साथ में दिखाते हुए आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लर्न्ड इंग्लिश फ्रॉम दोज इंग्लिश मूवीज। इस सेंटेंस में हैव के साथ में लर्न जो कि वर्ब है की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब है कि हम इंग्लिश मूवीज देखने से इंग्लिश सीख चुके हैं। हमने जो पहले मूवीज देखी उसके असर से अब हमें इंग्लिश आती है, इसीलिए हम यहाँ पर इस एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक गौर करने लायक बात यह है कि जहाँ पर भी हैज हैव आ जाता है वो हर कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस नहीं होता। जैसे कि द बोट हैज नो मैन, इस सेंटेंस में भी हैज के साथ में किसी दूसरे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ये है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम दो तरह के एरोस के साथ दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी।
Let's understand present perfect continuous tense with examples. We have been protecting ourselves from COVID-19 infection since January 2020. इस सेंटेंस में अगर आप वर्ब पे ध्यान दें तो वर्ब है have been protecting. दूसरे शब्दों में मेन वर्ब है प्रोटेक्ट, जिसको कि have been के साथ में रखा गया है और प्रोटेक्ट के आगे ing लगाया गया है। चलिए अब ये समझते हैं कि इन दोनों एरोस के साथ में इस टेंस को क्यों दिखा रहे हैं। जब से इंडिया में कोविड-19 इन्फेक्शन आया है, यानी कि जनवरी 2020 से, तब से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए हम अभी तक सुरक्षित हैं। लेकिन हमें अपने आप को भी आगे सुरक्षित रखते जाना है, इसलिए ये क्रिया या ये एक्शन चलता जा रहा है, इसलिए हम इस एरो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस में पास्ट की एक्टिविटीज का असर हमारे पास होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये असर चलता रहता है। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त के घर गए और वो खाना खा रहा है। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा खाना खाओगे? तो आप कहते हैं मैं तो खाना खा चुका हूँ या घर से खा के आया हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अब भूख नहीं है। तो ये पास्ट का असर हुआ प्रेजेंट में, ये हुआ परफेक्ट टेंस। और अगर हमें अपनी क्रिया को कंटिन्यू करते रहना है तो हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम द लास्ट 10 years। अब आप देखिए, इसमें मैं इंग्लिश पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस अभी रुका नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, उतना ज़्यादा मुझे अच्छी तरह से पढ़ाना आ रहा है। सारे टेंसेस एक वीडियो में नहीं कराए जा सकते। इस वीडियो में हमने टेंसेस के कॉन्सेप्ट को और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर में भी हमें बहुत कुछ देखना है, जैसे कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट टेंस से, और ये सारे एक्टिव फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमें पैसिव फॉर्म भी सीखना है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। यकीन मानिए, जितना वीडियो में बताने की कोशिश की गई है, अगर आप वो सीख गए तो आप बहुत कुछ टेंसेस में सीख जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।